दोस्तान मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सारे लोग यही चाहते हैं और हम सब की सोच यही होती है कि आखिरकार हमारा रिश्ता कब होगा और हमारा रिश्ता किसके साथ होगा, कहाँ होगा और हमारे निकाह में कौन आएगा और हमारा निकाह किसके साथ होने वाला है। तो नाज़रीन करम, चलिए इसी से मुताल्लिक़, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो यकीनन 100% आपको इस बात की जानकारी, जो आप ये समझते हैं कि हमारा निकाह कहाँ होगा, तो बिल्कुल आपको सटीक जानकारी मिलने वाली है। चलिए पहले हम वीडियो को देखने स्टार्ट करते हैं। कोई चीज भी ऐसी नहीं जिसका जोड़ा अल्लाह ने न बनाया हो। हर चीज का अल्लाह ने जोड़ा बनाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन ये मियाँ बीवी के जोड़े के हवाले से कुरान ने बड़ी अजीम बात बताई। फरमाया वमिन आयातिही, उसकी निशानियों में से, या अल्लाह इसकी ये तेरी कैसी निशानी है। तो अब थोड़ा सा समझें, निशानी होती क्या है। निशानी से मंजिल का पता चलता है, निशानी से मंजिल की मारिफत नसीब होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ से अहमदाबाद जाना चाहें तो रास्ते में हमको निशानी मिल जाती है, लिखा होता है अहमदाबाद का रास्ता इस तरफ है, एयरपोर्ट का रास्ता इस तरफ है, अहमदाबाद इतना किलोमीटर है। इस निशानी से हमें मंजिल का पता चलता है। अल्लाह फरमाता है अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। क्या निशानी है? अल्लाह ने तुम्ही में से तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया। अल्लाह अकबर, ये भी अल्लाह की निशानी है। ए अल्लाह, ये जोड़ा तूने बनाया, लेकिन तेरी मारिफत इस जोड़े से कैसे नसीब हो, तेरी मारिफत इस जोड़े से कैसे हासिल हो। तो फरमाया अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उससे जो है सुकून हासिल करो। तुम्ही में से तुम्हारे लिए जोड़ा पैदा किया गया, तुम्हारी बीवी बनाई गई और इस बीवी के जरिए तुम सुकून हासिल करो। अब आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसानी जिंदगी के अंदर सुकून के बहुत सारे जरिए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जिक्र के जरिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के जिक्र के जरिए इंसान को सुकून हासिल होता है। तिलावत कुरान मुक़द्दस के जरिए इंसान को सुकून हासिल होता है। दुरूद शरीफ के जरिए इंसान को सुकून हासिल होता है। खाने काबा के तवाफ के जरिए इंसान को सुकून हासिल होता है। गुंबद खजरा की ज़ियारत के जरिए इंसान को सुकून हासिल होता है। लेकिन यहाँ पर परवरदिगार ने बीवी को भी सुकून का जरिया अता फरमाया। क्या मतलब? मतलब ये है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक उम्र होती है जिंदगी की। एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी देखभाल उसकी माँ करती है, उसका बाप करता है। वो नन्हा सा बच्चा बरहना होता है, नंगा होता है, माँ उसे धुलाती है, माँ उसे नहलाती है, माँ उसे पाउडर लगाती है। यही बच्चा जब 8 साल का हो जाता है तो खुद से नहाता है। अब माँ के सामने नंगा घूमना पसंद नहीं करता, वो अपने आप को छुपाए रखता है, अपने आप को सेपरेट रखता है, कपड़े अलग से रूम में जा कर के पहनेगा। छुपी हुई जिंदगी। अब अपनी वो चीज़ जिसे छुपाना चाहिए, जो शर्म की चीज़ है, वो उसे छुपाए रखता है और जिंदगी गुजारता है, यहाँ तक कि वो इंसान बालिग हो जाता है। बालिग हो जाने के बाद इसके अंदर ख्वाहिश जन्म लेना शुरू कर देती है, और जब वो ख्वाहिश जन्म लेती है तो अब वो चाहता है कि जिस चीज को माँ से छुपाए रखा था और जिस चीज के जरिए वो पर्दा किया करता था, अब अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए उसे कोई न कोई तो सबील होनी चाहिए जिसके सामने अपने पूरे वजूद को जाहिर कर दे। यहाँ एक बड़ी पते की बात अता करता हूँ। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा अजीम रिश्ता है। बताऊं आपको, इसमें सौतेले के बाद मामला ही नहीं है। बाप सौतेला हो सकता है, माँ सौतेली हो सकती है, लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि बीवी भी सौतेली है और शौहर भी सौतेला है। वो है ही नहीं। ये प्योर रिश्ता है, ये प्योर रिश्ता है। यहाँ कोई सौतेले वाली बात है ही नहीं। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों,
और फिर कमाल की बात है, जिस जगह पर अल्लाह ने सुकून का सारा सामान रखा, तवज्जो चाहूंगा, जिस जगह पर अल्लाह ने सारा सुकून का सामान रखा, वहीं पर उसने मियां बीवी का रिश्ता कायम फरमाकर फरमाया कि बीवी में अल्लाह ने सुकून रखा है। सुभान अल्लाह, जन्नत सुकून की जगह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जन्नत से ज्यादा सुकून की जगह और कौन सी हो सकती है। यहां तो सिचुएशन ऐसी है दुनिया के अंदर, इससे मिले तो उसकी, उससे मिले तो उसकी, आज वो हमारे बारे में क्या कह रहा है, कल वो हमारे बारे में क्या कह रहा है, सुन सुनकर, बात सुन सुनकर दिमाग पक जाता है। कोई गाली बक रहा है, कोई गीबत कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। दुनिया में सिवाय टेंशन की और कोई चीज नहीं, लेकिन जन्नत में आपको कोई टेंशन की बात सुनने ही को नहीं मिलेगी। वहां तो सुकून ही सुकून है। लेकिन या अल्लाह, सुकून जन्नत में है, लेकिन जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए तूने हजरत हव्वा को पैदा फरमाया और फरमाता है कि इसमें सुकून है। या अल्लाह, जन्नत की सारी नेमतों के साथ साथ सुकून के लिए तूने बीवी को भी पैदा फरमाया और इस रिश्ते की इब्तिदा तूने जन्नत से फरमाई। और ये भी याद रखें, यही वो रिश्ता है जो जन्नत तक चलेगा। सूरह यासीन के अंदर है कि कयामत के दिन मियां बीवी जन्नत के झूले के अंदर झूलते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये नहीं फरमाया कि कयामत के दिन बेटा माँ के साथ होगा, माँ बेटे के साथ होगा, ये बात नहीं आई। लेकिन ये बात जरूर आई है कि मियां बीवी जन्नत में झूलते हुए झूले के ऊपर नजर आएंगे। ये रिश्ता वो, क्यों ये रिश्ते को इतनी पायदारी अता की गई? इसलिए कि नस्ल इंसानी जो है उसकी बका। दोस्ताने मोहतरम, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस पूरी वीडियो को देखा होगा और अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है तो आपको बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बयान अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और हम सबको कार खैर की तौफीक अता फरमाए।